नारुतो में हमें टोटल 720 एपिसोड देखने को मिले, जिसमें कुछ फिलर एपिसोड्स भी थे। बट इन 720 एपिसोड्स में फिलर एपिसोड्स के साथ साथ कुछ ऐसे एपिसोड भी थे जो कि मेंटल फ्रीज ला देते थे, क्योंकि उन एपिसोड्स में हमें तरह तरह के पावरफुल मोड्स और तरह तरह के पावरफुल जुत्सु देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, साकुरा का नारुतो समनिंग जुत्सु, जिसकी डिफिकल्टी गॉड लेवल की है, जो कि साकुरा के अलावा कोई और यूज भी नहीं कर सकता। खैर, हंसी मजाक से हटके, तो आज हम बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडन के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जुत्सु के बारे में, क्योंकि रिसेंटली मैंने उसको कंप्लीट किया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो नंबर 10 पे है 8 गेट्स। तो ये एक टाइजुत्सु है, और अगर आपको नहीं पता कि टाइजुत्सु क्या होता है, तो फॉर योर काइंड जानकारी के लिए मैं आपको टेल यू कि इसमें आप अपने अपोनेंट को फिजिकली अटैक करते हैं। नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं, ये सेक्सीजुत्सु बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप फिजिकल अटैक्स करते हैं, लाइक पराठे, कराटे, कुंग-फू, फला। यानी इसमें आप चक्रा का यूज करके किसी भी निंजुत्सु से अटैक नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल जुत्सु के साथ साथ एक बहुत ही डेंजरस जुत्सु भी है, क्योंकि इसका फाइनल फॉर्म यानी 8 गेट ऑफ डेथ ओपन करने के बाद आप कोई भी फाइट जीत तो सकते हैं, बट इस फॉर्म को यूज करने के रिजल्ट में आपकी डेथ भी हो सकती है। इसको मास्टर करने वाले अभी तक सिर्फ 3 लोग दिखे हैं, जिनमें है माइट दाय यानी फादर ऑफ माइट गाय, देन माइट गाय एंड देन रॉक ली। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मदारा उचिया सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर अचीव कर लेता है, तो माइट का ही एक ऐसा अकेला बंदा था जो उसको टक्कर दे पाया था। और खुद मदारा ने भी ये कहा था कि अभी तक उसने जितने भी लोगों से फाइट की है, उसमें से माइट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस जुत्सु में सबसे पावरफुल और डेंजरस गेट है गेट ऑफ डेथ, जहां आपकी डेथ भी हो सकती है। तो जब माइट गाय मदारा से लड़ रहा था, तब वहां वो मदारा को 8 गेट फॉर्म में एक पंच मारता है, और मदारा की एक साइड की बॉडी खत्म हो चुकी होती है, बट माइट गाय का एक लेग भी चला गया होता है। और जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी ऐश में चेंज होने लगती है। बट वहीं हमारा नकल हेड निंजा उजुमाकी नारुतो उसको बचा लेता है। नंबर 9 सैंड कॉफिन। तो ये जुत्सु देखने में तो एक नॉर्मल जुत्सु लगता है गारा के अर्सेनल में, बट ये बहुत डेंजरस भी है। गारा इसका यूज करके अपने अपोनेंट को एक सैंड से बने हुए कोकून में ट्रैप कर सकता है। अगर वो पर्सन एक बार उसमें सही से ट्रैप हो गया, तो उसकी बॉडी 1 इंच भी मूव नहीं कर पाएगी, और उसके बाद गारा उसको और टाइट करके ट्रैप्ड अपोनेंट को निचोड़ देता है। बाय द वे, गारा पूरे शिनोबी वर्ल्ड में अल्टीमेट डिफेंस के लिए जाना जाता है। शिपुडेन के सीजन 1 में जब देइदारा और सासुरी उसको पकड़ने आए होते हैं, तब वहाँ वो सैंड कफिन का यूज करके देइदारा के एक हाथ काट देता है, क्योंकि वो उतना सही से ट्रैप नहीं हुआ था, वरना हमें उसका अल्टीमेट एक्सप्लोजन सीजन 1 में ही दिखता। नंबर 8 ब्याकुगान। तो ये जुत्सु सिर्फ ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स के पास है, और ये सिर्फ लीफ विलेज के पास है। इसकी हेल्प से यूजर किसी की भी बॉडी में चक्रा का फ्लो देख सकता है, और ये सेंसरी और अटैक दोनों में काम आता है। जब इसको जेंटल फिस्ट के साथ कंबाइन कर दें, तो ये अपोनेंट की बॉडी के चक्रा पॉइंट्स को देखकर उस पर अटैक करके चक्रा का फ्लो रोककर उसको इमोबिलाइज कर सकता है या बेहोश कर सकता है। बट इसको मास्टर करने के लिए ब्याकुगान के यूजर को बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नंबर 7 पे है सेक्सी जुत्सु। ये एक ऐसा जुत्सु है जो सिर्फ 2 लोगों ने यूज किया है, जो कि नारुतो और कोनोहामारू। इसमें नारुतो खुद को नेकेड फीमेल में चेंज कर लेता है, और इसका यूज उसने सबसे पहले थर्ड होकागे के सामने किया था, जिसके बाद उसका भी खड़ा उसको नोज ब्लीड शुरू हो गया था। और उसने ये कहा था कि यही एक जुत्सु है जो केवल नारुतो के पास है, और वो इसकी हेल्प से किसी भी अपोनेंट को हरा सकता है। आगे चल के नारुतो खुद को हैंडसम मेल में भी चेंज करने लगा था, और इसको सबसे ज्यादा पसंद मास्टर जिराया ने किया था, जो कि सबको पता है क्यों। तो अभी तक नंबर 7 पे मैं मजाक कर रहा था, क्योंकि ये जुत्सु सिर्फ एक बार ही काम आया था, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड बच गया था। यानी कि जब कागुया रिवाइव हुई थी, तो हमको डिटेक्ट कर सकता है। इसका यूज नारुतो ने पेन आर्क में पेन के अगेंस्ट फाइट में किया था, और अच्छी टक्कर दिया था। इस जुत्सु के यूज से यूजर जल्दी थकता नहीं है, उसकी पावर बहुत हाई हो जाती है, साथ ही वो बहुत फास्ट हो जाता है। नंबर 6 पे है
तो नारुतो शिपुडेन में अगर ये एक चीज ना होती तो आज नारुतो का फ्यूचर भी अलग होता, क्योंकि इस सीरीज के मोस्टली प्रॉब्लम इसकी ही वजह से ही हुए थे। क्योंकि ये जो गोटी की साइज की जो आंख है एक न्यूक्लियर मिसाइल से इन्फिनाइट टाइम्स खतरनाक है, और ये सिर्फ उचिहा क्लैन के पास है। ब्याकुगान, शारिंगान और रिनेगान अब तक के सबसे पावरफुल विजुअल प्रोवेस हैं पूरी नारुतो सीरीज में। मांगेक्यो शारिगान का यूज करके यूजर किसी पे भी इल्यूजन डाल सकता है, जिसको गेंजुत्सु कहते हैं। इसके अलावा इसका यूजर किसी के भी गेंजुत्सु को डिटेक्ट कर सकता है, इवन रीएनिमेशन जुत्सु से खुद को रिलीज भी कर सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसका यूज करके यूजर टेल बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, और अब तक इसका किसी ने सबसे खतरनाक यूज किया है तो वो है इताची उचिहा, जो कि मेरा फेवरेट उचिहा है। नंबर 5 पे है अमातेरासु। ये एक टाइप की फ्लेम्स होती है, आई मीन ब्लैक फ्लेम्स होती है, जो कि मांगेक्यो शारिंगान की हेल्प से यूज किया जाता है। और एक बार ये फ्लेम किसी के ऊपर पड़ गई तो वो उसको उसके राख तक पहुंचा के ही खत्म होगी। यानी कि ये एक तरह की ब्लैक इटरनल फ्लेम है जो कि पर्टिकुलर चीज को पूरी तरह जला सकती है, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसका ज्यादा यूज करने से आंखों की विजुअल पावर वीक हो जाती है, जिसको इताची और सास्के दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 4 पे है शैडो क्लोन जुत्सु। तो नारुतो एक ऐसा अकेला शिनोबी है जिसका शैडो क्लोन इतना पावरफुल था कि वो एक नेशन से दूसरे नेशन में होकर भी पावर मेंटेन कर ले रहा था। नॉर्मली एक पर्सन 2 से 3 शैडो क्लोन्स बना सकता है, बट उसको एक नेशन से दूसरे नेशन तक नहीं भेज सकता है। बट ग्रेट निंजा वॉर आर्क में नारुतो अपने शैडो क्लोन्स अलग अलग नेशंस में भेज देता है, और नारुतो ही एक अकेला ऐसा शिनोबी है जो कि एक बार में अप्रॉक्स 1000 ऑफ शैडो क्लोन्स बना सकता है। शोनेन जंप के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो फॉरबिडन जुत्सु स्क्रोल चुरा लेता है, जहां वो सिर्फ थोड़ी ही देर में शैडो क्लोन्स बनाना सीख लेता है। बट क्या होता अगर वो और भी चीजें सीख लेता तो। नंबर 3 सुसानो। इस सीरीज में सबसे पहले इसको यूज करते हुए हमें इताची दिखा था, जहां वो इसको सास्के के अगेंस्ट यूज करता है। इसके टोटल 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले बोन लेवल, फिर स्किन लेवल, फिर कंप्लीट फॉर्म। ये एक टाइप का जाइंट आर्मर होता है जो कि यूजर की बॉडी को कवर कर लेता है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब आप सुसानो की पावर का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि माद्रा सुसानो का यूज करके 5 कागे और एलाइट शिनोबी फोर्सेस को हरा देता है। नंबर 2 रसेंगान। तो इसको 4th होकागे यानी मिनाटो नामिकाजे ने क्रिएट किया था, बट इसको एक्सट्रीम लेवल पे उसका सन नारुतो दात्तेबायो उजुमाकी ले गया था। इसमें यूजर कंसंट्रेट करके चक्रा अपने पाम पे लाकर उसको एक स्फेयर शेप देता है, जिससे वो एक चक्रा बॉल में चेंज हो जाता है। 4th होकागे यानी मिनाटो नामिकाजे को 3 साल लगे इसको क्रिएट करने में, और कुछ मंथ उसको मास्टर करने में, और 3 साल लगे नारुतो को सीखने में। बट उसके बाद उसने रसेंगान को एक अलग लेवल पे ले जाकर रख दिया, जहां वो अब टेल्ड बीस्ट बॉम्ब रसेंगान बना लेता है, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का परफेक्ट रेशियो होता है। साथ ही रसेन शुरिकेन, ये इसका सबसे खतरनाक फॉर्म है। इसमें नारुतो ने रसेंगान का नेचर चेंज कर दिया था, क्योंकि उसका चक्रा नेचर विंड था, तो उसका यूज करके उसने रसेन शुरिकेन बनाया। और ये इतना खतरनाक है कि इसमें इन्फिनाइट चक्रा नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये अपने टारगेट की बॉडी के सारे सेल्स डैमेज कर देते हैं। जब लेडी होकागे यानी सुनादे काकुजू की बॉडी को चेक करती हैं तो पता चलता है कि उसकी बॉडी के सेल्स डैमेज हो चुके हैं, वो भी सारे के सारे। और इसका सेम इफेक्ट यूजर पे भी होता है, यानी नारुतो के हाथ पे भी सेम वही चीज हुई थी। इसलिए सुनादे उसको मना करती है कि अब वो रसेन शुरिकेन ना यूज करे, नहीं तो वो फिर कभी चक्रा यूज नहीं कर पाएगा। यही नहीं, ग्रेट निंजा वॉर आर्क में कागुया के अगेंस्ट नारुतो ने टोटल 9 डिफरेंट टाइप्स के रसेन शुरिकेन यूज किए थे, जैसे 4 टेल सन गोकू के चक्रा को लेकर लावा रसेन शुरिकेन, और भी बहुत कुछ। और अगर आपको ओरिजिनल रसेन शुरिकेन का बेस्ट फॉर्म देखना है तो नारुतो शिपुडेन मूवी इनहेरिट द विल ऑफ फायर देखो, वहाँ असली माल है। नंबर 1 रीएनिमेशन जुत्सु। ये जुत्सु सबसे खराब और खतरनाक जुत्सु है। इसमें यूजर किसी भी डेड पर्सन का डीएनए यूज करके उसको वापस से जिंदा कर सकता है, और वो पर्सन तब इमॉर्टल होगा। जितनी बार भी उसको मारा जाएगा वो रिजेनरेट हो जाएगा। अब उसको रोकने के लिए कुछ तरीके हैं, या तो रीएनिमेटेड पर्सन की सूल को फ्री कर दो उसकी लास्ट विश पूरी करके, या उसको सील कर दो, या फिर यूजर को फोर्स करो कि वो जुत्सु रिलीज कर दे, नहीं तो शारिंगान का यूज करके रीएनिमेटेड पर्सन को रिलीज करो। ये काम मादरा ने किया था अपनी शारिंगान की हेल्प से,
और मादरा ने तो खुद को ही रीएनिमेशन जुत्सु के कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर लिया था। ये जुत्सु सेकंड होकागे ने बनाया था। इसको बेटर ओरोचिमारू ने किया और इसको मास्टर उसके स्टूडेंट काबुतो ने किया, जिसे उसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में बवाल मचा दिया था। तभी तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे वो मार्वल के कैरेक्टर्स को ना रीएनिमेट कर दे, बट इसके यूज से डेड पीपल्स को वापस लाकर उनको उन्हीं के विल के अगेंस्ट फाइट कराना, ये चीज बहुत खराब लगा, जैसे हाकू और जाबुजा और बाकी सभी। तो ये थे नारुतो शिपुडेन तक दिखने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जुत्सु। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल जुत्सु भी हैं, जैसे 3rd और 2nd सूचिकागे के पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु, जो कि सच में बहुत गजब था। इसके अलावा चिदोरी, साकुरा का नारुतो समनिंग जुत्सु जिसकी डिफिकल्टी लेवल गॉड है, और शिनरा तेंसे यानी ऑलमाइटी पुश। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। साथ ही मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे का पावरफुल टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप ब्लैक क्लोवर में दिखे आस्था के तीनों एंटी मैजिक डीमन स्वॉर्ड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आप सब तो देख ही सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंटीक स्थान। सायोनारा। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. I'm sorry. She say, do you